नमस्कार दोस्तों, आइए जानते मध्य प्रदेश की 28 अप्रैल की बड़ी खबरें। पहली खबर, शिवराज मामा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज का मतदान होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कंप्लेन की है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए आयोग से कार्रवाई की मांग की है। एकलव्य व आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए परीक्षा आज होगी। मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेजिडेंशियल एकेडमिक समिति भोपाल अंतर्गत संचालित विशिष्ट आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा आज 28 अप्रैल रविवार को होगी। सुबह 11 बजे से 7 केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिसमें 643 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आकाशीय बिजली गिरने से पंचायत सचिव की मौत। खंडवा के पंधाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम को तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग चपेट में आ गए। बिजली गिरने से एक पंचायत सचिव और किसान की जान चली गई। लाडली बहना योजना की 12वीं किस्त का ऐलान। यदि आप लाडली बहना योजना की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस्त जारी करने की तिथि का ऐलान किया है। 10 मई को सभी लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 12वीं किस्त का भुगतान किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री यादव ने इस बारे में घोषणा की है। इंदौर के स्कूलों को शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। इंदौर के 16 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इंदौर के 16 स्कूल ऐसे हैं जिनका परीक्षा परिणाम बेहद ही खराब रहा है, जिसके बाद विभाग ने इन स्कूलों को नोटिस जारी किया है। अब यूटीएस ऐप से घर बैठे बुक करें जनरल टिकट। अगर आप ट्रेन में जनरल टिकट लेते हैं तो यह खबर आपके लिए है। रेल यात्री अब मोबाइल ऐप किसी भी स्टेशन का अनारक्षित टिकट कहीं भी बैठकर बुक कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे ने बाहरी सीमा जियो फेंसिंग दूरी का प्रतिबंध खत्म कर दिया है। वोटर आईडी के अलावा आधार कार्ड से भी होगा मतदान। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है लेकिन उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा कोई भी फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे, जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज आदि का उपयोग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा। सीएम मोहन यादव का दावा, छिंदवाड़ा सीट हमारे हाथ आ गई। 2019 के चुनाव में सिर्फ छिंदवाड़ा को छोड़कर बाकी सभी 28 सीटें भाजपा ने जीती थीं। छिंदवाड़ा में वोटिंग हो चुकी है। प्रतिष्ठा का सवाल बनी। इस सीट के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इतनी कि डॉक्टर यादव प्रचार के लिए 10 दिन और 2 रातें छिंदवाड़ा में ही रहे। वे दावा करते हैं, छिंदवाड़ा सीट भी हमारे हाथ में आ गई है। उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिन से आग लगी हुई है। उत्तराखंड के भीमताल से सटे जंगलों में 4 दिन से लगी आग बेकाबू हो चुकी है। सबसे ज्यादा असर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 11 जिलों में है। नैनीताल से लेकर भीमताल, रानीखेत, अल्मोड़ा सहित पूरे कुमाऊं में जंगल धधक रहे हैं। रुद्रप्रयाग में 3 लोगों को जंगल में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उधर लपटे नैनीताल हाईकोर्ट कॉलोनी और आर्मी एरिया से कुछ दूर तक पहुंच गईं। अभी इलाका खाली नहीं कराया गया है, लोगों को अलर्ट किया गया है। महाकाल प्रसाद पैकेट मामले में 6 मई को होगी सुनवाई। उज्जैन में महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद पैकेट पर मंदिर की फोटो का विवाद हाईकोर्ट पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंदिर समिति को 3 महीने में मामले का निराकरण करने के लिए कहा है। मामला सामने आते ही याचिकाकर्ता उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लेकिन इससे पहले मंदिर समिति के प्रशासक ने याचिकाकर्ता के वकीलों को अपने पास बुलाकर आगामी 6 मई तक का समय मांग लिया। मंदिर समिति अब 6 मई को होने वाली प्रबंध समिति की बैठक में लड्डू पैकेट के लिए निर्णय लेगी। इंदौर में शनिवार को मुस्लिम समाज के 8 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया। इनमें इंदौर के खजराना इलाके के 3 और 5 मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। इन 8 लोगों में 3 महिलाएं भी हैं। ये सभी भगवा वस्त्र पहनकर खजराना मंदिर पहुंचे, जहां विधि विधान से इनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि सनातन धर्म से बहुत पहले से प्रभावित थे। इसका न प्रारंभ है और न अंत है। दतिया जिले में 12 से 15 मई को होगी बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा। दतिया पीजी कॉलेज में स्वशासी प्रणाली अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष एनईपी की परीक्षा संचालित है, जिसके अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष भूगोल, माइनर
इलेक्टिव की परीक्षा अब नई तिथि 13 मई 2024 सोमवार को आयोजित होगी। इसी प्रकार बीए तृतीय वर्ष समाज शास्त्र माइनर इलेक्टिव की परीक्षा अब 15 मई 2024 बुधवार को आयोजित होगी। दोनों परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। पहले यह परीक्षा 6 मई और 8 मई को आयोजित होनी थी, जिसमें अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। रतलाम लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। रतलाम शहर के राजेंद्र नगर गौशाला रोड वार्ड 16 में पिछले 1 माह से लगातार विरोध के बाद शराब दुकान नहीं हटने पर अब रहवासियों ने लोकसभा चुनाव 2024 के बहिष्कार की चेतावनी दे डाली है। क्षेत्र में चुनाव के बहिष्कार के बैनर व घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। गुना में सरकारी टीचर को नोटिस। चुनावी ट्रेनिंग में ट्रेनर से बोले, मैंने बहुत चुनाव कराए, मुझे ना बताएं। चुनावी ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर से बहस करने वाले सरकारी टीचर को नोटिस जारी किया गया है। वह ट्रेनिंग में रुचि नहीं ले रहे थे। सीईओ जिला पंचायत ने उन्हें नोटिस जारी किया है। 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है। जवाब न देने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। हरदा जिले परीक्षा में खराब रिजल्ट आने पर एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य का तबादला कलेक्टर आदित्य सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए। ऐसे शिक्षक चिन्हित किए जाएं जो कि बिना किसी सूचना और बिना किसी अनुमति व स्वीकृति के काफी लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते हुए पद से पृथक करने की कार्यवाही की जाए। छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में मेंटेनेंस की वजह से आज और कल को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आरडीएसएस योजना के तहत 33 केवी व 11 केवी की लाइन का कार्य जारी है, जिसके तहत बेलखेड़ा से गुरैया इंटरकनेक्शन लाइन विस्तारीकरण का कार्य आगामी 29 अप्रैल को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक किया जाना है। सीएम बोले, प्रियंका गांधी शादीशुदा फिर भी मंगलसूत्र नहीं पहनती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कहा कि वो शादीशुदा होने के बावजूद मंगलसूत्र नहीं पहनती। सीएम ने कहा कि हमारे यहाँ बेटी विदा हो जाए तो ससुराल का सरनेम लगा लेती है, लेकिन वोट के चक्कर में ये अपना सरनेम भूल रहे हैं। भिंड आएंगे कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 30 अप्रैल को भिंड आएंगे। वे भिंड दतिया लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। भिंड के एमजेएस मैदान पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सभा को संबोधित करेंगे। अमरनाथ यात्रा 29 जून से प्रारंभ होगी। इस यात्रा में हेतु यात्रियों को पंजीयन कराना होगा। छिंदवाड़ा जिले में शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से आज से पंजीयन शुरू कर दिया गया है। इस वर्ष 52 दिनों की यात्रा होगी। यात्रा के 2 अलग अलग मार्ग हैं। पहला 48 किलोमीटर लंबा सौंदर्य से भरपूर पहलगाम मार्ग, दूसरा 16 किलोमीटर लंबा दुर्गम मार्ग बालटाल है। लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई में बाबा अमरनाथ जी के प्राकृतिक हिम शिवलिंग के दर्शन होते हैं। 60 फीट गहरी खाई में लुढ़की यात्रियों से भरी बस बुरहानपुर में शाहपुर के ग्राम जसौंदी में एक बस 60 फीट गहरी खाई में गिर गई। 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। 9 एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बस इंदौर से बुरहानपुर होते हुए अकोला महाराष्ट्र जा रही थी। अब तक की जानकारी में सामने आया है कि बैटरी या टेक्निकल इश्यू के कारण बस खराब हुई थी। ड्राइवर ने बस को खड़ा किया और पीछे पत्थर लगा दिया। काफी लोग उसमें से उतर भी गए थे, लेकिन बस ऐसी लापरवाही वाली जगह पर खड़ी थी कि लुढ़कते हुए घाटी के अंदर 50 से 60 फीट नीचे जा गिरी। सागर लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ने खर्च किए 6 लाख। संसदीय क्षेत्र सागर के लिए नियुक्त निर्वाचन व्यय प्रेक्षक मधुर अग्रवाल ने शनिवार को प्रत्याशियों के व्यय लेखा का प्रथम निरीक्षण किया, जिसमें सामने आया कि लोकसभा चुनाव में अब तक सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ने 6,04,303 रुपए खर्च किए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के भगवती प्रसाद जाटव 35,890 रुपए, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े ने 2,02,771 रुपए, महानवादी पार्टी के भीकम सिंह कुशवाहा ने 25,000 रुपए चुनाव में खर्च किए हैं। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।